अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मशरिक़ वस्ता में जंग के मैशियत पर खौफनाक असरात। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 5,500 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,46,000 पर आ गया। एशियन स्टॉक मार्केटें भी ना संभल सकी। जापान का इंडेक्स 3.5% गिर गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई के मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $115 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हम मुज़ाकरात करते हैं और फिर इन्हें निशाना बनाना पड़ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। तेहरान ने कई जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। इस हमल में ईरानी स्पीकर की इजाज़त शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ज़मीनी कार्रवाई की धमकी। बोले ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ख्वाब जज़ीरे पर कब्जा भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। अमरीकी फोर्सेस ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। मुश्तबा खामनाई की सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह। ईरान की पहली और दूसरी क़यादत खत्म हो चुकी, तीसरी क़यादत जिम्मेदार लगती है। अमरीका और ईरान का पाकिस्तान पर बतौर सालिस एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मशावरत ही बैठक खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की दुनिया तारफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म बोले चीन भी पाकिस्तान की तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मज़ीद अहमियत अख्तियार कर गया। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। UN चार्टर के तहत तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। जंग के खात्मे के लिए मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत का आज़म। कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागज़ीर करार। कहा पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खराज तहसीन। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर-ए-आज़म के इशारे के बाद वतन वापस रवाना। अमरीका और इसराइल के ईरान पर रात भर हमले। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम, कराज और तबरेज़ में तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर भी हमले। हैवी वाटर प्लांट गैर फ़ाल। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा हैवी वाटर प्लांट में एटमी मवाद की मौजूदगी की इतलात नहीं। लबनान पर इसराइली बमबारी को अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जा भाग, 3 ज़ख्मी। जनूबी लबनान के 7 कस्बों में इनकलाब की वार्निंग। गाज़ा सिटी में भी सियोनी फ़ौज की बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।